कॉन्फ्रेंस क्या कहता है स्क्रिप्ट के बारे में, क्या डिस्कस करने आए हैं? स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस है और हमारा ये मानना है, मेरा तो खासकर ये मानना है ही कि एक फिल्म की शुरुआत एक उसकी कहानी से, उसकी पटकथा से होती है। सो द स्क्रीन प्ले इज द रियल हीरो ऑफ द फिल्म। तो सारे राइटर्स आए हैं काफ़ी और ये मिलते हैं, डिस्कशंस होते हैं। सीनियर राइटर्स, डायरेक्टर्स अलग अलग काम से आए हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है स्क्रिप्ट राइटिंग के मामले में? आज फिल्म मेकर आप चुनौती क्या देखते हैं और किस पे सुधार की गुंजाइश देखते हैं? ओरिजिनलिटी कितनी है हमारी स्क्रिप्ट में? सबसे बड़ी चुनौती हमारी कहानियों में मेरे को ऐसा लगता है कि हमें अपनी कहानियां बोलनी चाहिए, अपनी हिंदुस्तान की कहानियां बोलनी चाहिए, अपने लिटरेचर को लेके बोलनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है, हमें वही बात अपनी कहानियों में लानी चाहिए जो हमें आता है। हमें कुछ ऐसी चीज, किसी संस्कृति, किसी और कल्चर को बोरो करके अगर हम बोलेंगे तो फिर वो बोरोड ही लगेगा, ओरिजिनल नहीं लगेगा। सर, ये भी सुनने में आया है कि बॉलीवुड में नया रूल आने वाला है जल्दी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे फिल्मों में काम नहीं कर सकते। नुकसान होगा जो फिल्म होती है या जो आजकल की फिल्म होती है इसमें बच्चों का काफी महत्व होता है। मैंने अभी ऐसा सुना नहीं कि 14 साल से कम के बच्चे फिल्म में काम नहीं कर सकते, बट मेरा मानना ये है कि जो बच्चे हैं वो बड़े ही मासूम होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं और उनसे हमें अगर वो फिल्मों में काम कर रहे हैं तो वो एक तरीके का चाइल्ड लेबर हो जाता है। तो बच्चे अगर काम करें तो उनको उसी तरीके से काम कराया जाए जैसे वो स्कूल गए सुबह 8 बजे और 2 बजे तक खत्म हो गए। वो हमारी तरह काम नहीं कर सकते, गधे घोड़ों की तरह की 12-12 घंटे लगे हुए। तो वो चीज़ हमें बदलनी पड़ेगी। उसी समय बच्चों के साथ काम करना चाहिए जब उनकी गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, ताकि उनकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जो उनकी जिंदगी है उस पर इफेक्ट ना आए। क्या अवसर है बार बार रंग बसंती या चक्री जैसी फिल्म बार बार क्यों नहीं है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्म एक बार ही क्यों आती है? वैसे स्क्रिप्ट, वैसी कहानी बार बार क्यों नहीं हो पाती? इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ता है? तो जाहिर है कि कोई भी चीज बहुत ही लोगों के दिल में समा जाती है, उनके जहन में चले जाती है, वो चीजें बार बार आती नहीं, वो चीजें कभी कभार ही आती हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं, कहीं भी चले जाएं आप, अमेरिका जाएं, रशिया जाएं, जापान जाएं, तो रोज रोज तो हो नहीं सकता कि कोई चीज ऐसे निकल के आ जाए। तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि हमारे 11 के 11 प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी हो, वो एक ही है। तो ऐसा ही चलता है, या सब सचिन तेंदुलकर हो, सब गावस्कर हो, सब ध्यानचंद हो, सब मिल्खा सिंह हो। मिल्खा सिंह तो एक ही था हमारे देश में, वैसा एक और हुआ नहीं। तो ऐसे ही होता है, ये चीजें जो है इंसान लोग बनाते हैं फिल्में, कोई अचानक कोई मशीन नहीं है जिसमें हमने कुछ डाल दिया और एक फिल्म निकल के आ गई। तो इंसान लोग अलग होते हैं, अलग तरीके से लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, म्यूजिक करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो अलग किस्म की फिल्में बनाते हैं। अंदर बहुत ही मजा आ रहा है और जो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन की ये जो एक तरीके से मैं बोलूँगा मुहिम ही छेड़ी है उन्होंने, कि इतने सारे राइटर्स और इतने लोग अलग अलग प्रांत से आए हैं और अपना अपना डिस्कशन। आज सुबह हमने जो हमारा जो शुरू हुआ प्रोग्राम वो विजय तेंदुलकर साहब को के डेडिकेशन में हुआ। 5 ऐसे शख्स आए जिन्होंने उनके साथ काम किया है थिएटर में और मूवीज़ में। उनके बारे में सुन के, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी जेलेसी भी हुई कि हमें मौका नहीं मिला तेंदुलकर साहब के साथ काम, इतने महान राइटर उनके साथ काम करने का। तो कई चीज़ें जानने को मिली। सर, क्या कहना है सलीम जावेद, हर बार सलीम जावेद जैसी जोड़ी क्यों नहीं होती? क्या कहेंगे, क्या वजह हो जाती है कि एक ही बार वैसी जोड़ी आए, इसके बाद तो कोई इस तरह का कोई लेवल के नहीं आ पा रहे हैं? आपकी गलतफहमी में, आप बहुत ज़्यादा गलतफहमी में। अगर आप सिनेमा की हिस्ट्री जानते नहीं, आप सिनेमा की हिस्ट्री देखें तो हकीकत से लेके, मदर इंडिया से लेके, 2 बीघा ज़मीन से लेके ऋतिक भट्ट की कहानियाँ और विजय तेंदुलकर की कहानियाँ, ये आपका जो एक पल्प पॉपुलिस्ट व्यू पॉइंट है। तो थोड़ा और आप जानकारी बढ़ाएंगे तो और पता चलेगा और समझदारी के सवाल हैं।